राजधानी लखनऊ की चर्चित सामाजिक संस्था सलाम लखनऊ आईनाए सकाफत द मिरर ऑफ कल्चर सोसाइटी ने फ़ख्रे अवध और अवध गौरव सम्मान समारोह में इंसानियत और गंगा जमनी तहजीब की शानदार मिसाल पेश की। यूपी प्रेस क्लब में आयोजित सम्मान समारोह में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इस्लाहुल मुस्लिमीन के इंचार्ज बिलाल नूरानी, वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा, शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलशन भारती, मदरसा इरफानिया के मैनेजर कारी इम्तियाज अहमद, वरिष्ठ समाजसेवी दीपक मिश्रा, समाजसेवी अब्दुल वहीद, होम्योपैथी चिकित्सा डॉक्टर उमंग खन्ना, होम्योपैथिक चिकित्सा डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, कथक गुरु डॉक्टर रुचि खरे, शबी हैदर, डॉक्टर सलीम अहमद, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अली साहिल, आसिम जहीर, पत्रकार जुबैर अहमद, नजम अहसन मौजूद रहे। सभी सम्मानित साथियों को सम्मान स्वरूप अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में इंसानियत को आगे बढ़ाने और समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का संचालन सलाम लखनऊ संस्था के अध्यक्ष आमिर मुख्तार ने किया। कार्यक्रम में अतिथियों के सम्मान के बाद फ़ख्रे अवध सम्मान से नसीर अहमद नसीर, सैयद जावेद हुसैन, राफे खान जामी, तनवीर अहमद सिद्दीकी, अतहर रजा, आफाक अहमद मंसूरी, इस्लाम खान, मोहम्मद कमालुद्दीन को सम्मानित किया गया। अवध गौरव सम्मान से सर्वजीत, फैसल मुजीब, आदिल अहमद, मोहम्मद सूफियान, अभिनव मिश्रा, मोहम्मद रिजवान, प्रिंस आज़ाद, मोहम्मद अराफात को सम्मानित किया गया। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। हालांकि ये अवार्ड जो है वो फ़ख्रे अवध और अवध गौरव सम्मान शक्ल में लोगों को दिया जाना था। हमने 2 बजे का वक्त प्रेस क्लब से लिया था और अपने मेहमानों को भी 2 बजे का वक्त दिया था, लेकिन बहुत से मेहमान हमारे 2 बजे आ गए। बहुत से शायद अभी के लोगों को सिर्फ दुआएं दी हैं, इंसानियत की बका की बात की है। आज हज़रत मौलाना को ये देखकर हमें खुशी होती है। मैंने इनके साथ क्रिकेट भी खेला है, मुझे इस बात का मतलब शर्फ है कि मैंने इनके साथ क्रिकेट खेला है। बहुत अच्छे प्लेयर क्रिकेट के आप रहे हैं और जिस तरह से ये आज गुफ्तगू करते हैं, जितनी नरमी इनके उसमें है और जितनी जो तहजीब है लखनऊ की, इससे पहले भी वो शुरू से बरकरार है। आज भी इनके अंदर ये असर इनके खून का है, इनके खानदान का है। आज इस्लामी वक्फ सेंटर में आज भी अगर इंसानियत की बका के लिए कोई सवाल उठता है या कोई जवाब उठता है या कोई बयान होता है, तो सबसे पहला बयान हमें फख्र है इस बात पर कि वो फिरंगी महल के इस्लामिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से ही आता है। सब आज एडम मॉल की शक्ल में गरीबों के लिए कपड़ों का इंतजाम है। एडम किचन के उसमें पिछले 4 साल से ज़्यादा हो गए जहाँ सुबह शाम जो है गरीबों को खाना खिलाया जाता है। इसे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनका नाम हो और लोग तारीफ करें, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें। यहाँ पर एक शख्सियत और बैठेंगे जिन्होंने PhD की। उस शख्सियत पर लखनऊ की जिनकी प्रिंटिंग प्रेस में कुरान शरीफ छपा करते प्रिंट हुआ करते थे। इस्लाहुल मुस्लिमीन के मैनेजर हैं, इंचार्ज हैं। जितने भी प्रोग्राम अदबी होते हैं और सकाफती होते हैं, उनमें इनका ताउन, ये भले उसमें हो या ना हो, इनका ताउन जो है हमेशा रहता है। बहुत ही सोशल जनाब सैयद बिलाल नूरानी साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से हमारे सामने जो भी लोग बैठे हैं सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, सबका, और जो लोग सम्मानित हुए उनको बहुत बहुत मुबारक। चर्चा जब सम्मान की होती है, चर्चा जब किसी पुरस्कार की होती है, तो देखिए 2 चीजें होती हैं। जहाँ तक मैंने पिछले 1 2 साल 3 साल 4 साल या कोरोना के बाद या कोरोना से पहले, एक तो सभी अपनी व्यस्तताओं में, दैनिक जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत व्यस्त हैं। उसके बावजूद जो साथी यहाँ मंच पर हैं, जो सम्मानित हुए हैं, जो हमारे सामने सारे लोग हैं, इन्होंने विगत 2 3 4 5 वर्षों में एक अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ वो मुकाम हासिल किया है
कुछ न कुछ वो काम किया है जिनके जरिए वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और ऐसी संस्थाएं, आमिर भाई जैसे लोग, नजम हसन जैसे लोग, वहीद भाई जैसे हमारे मित्र साथी, ये उनको सम्मान के जरिए उनके किए गए कार्यों का आदर करते हैं, इज्जत करते हैं और वो संख्या पर नहीं जाते हैं। संख्या की बात हो, जैसे चूंकि जब मैं आया तो देख रहा था सामने भी काफ़ी लोग थे, लेकिन 2002 में मैं वाकया शेयर करूँगा कारी साहब, 2002 जब मेरा कलकत्ता, लगातार आपको कलकत्ता रहता हूँ, आना जाना हुआ, तो सामने 50-100 कुर्सियाँ लगी हैं, मंच पर अकेला आदमी है, कोई नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से भाषण दे रहा है जिससे लाखों की भीड़ हो। मैं रुका, मैं पूछा भैया आखिर ये मसला क्या है? तो उन्होंने कहा साहब देखिए ऐसा है कि हमको अपनी बात पहुंचानी है, सामने भले लोग बैठे नहीं हैं, लेकिन हमारे माइक तो दूर दूर तक हैं, लोगों को कान तक हमारी बात तो जा रही है। और अभी आप देखिए घंटे 2 घंटे में कुछ लोग आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे और सुनकर के जाएंगे, तो हमारा मैसेज, हमारा काम हो रहा है। इसी तरीके से आमिर भाई या नजम भाई या वहीद भाई या बाकी और सब कई सारे लोग हैं, जैसे हमने देखा हमारे मित्र सऊदी से हैं, डॉक्टर साहब लोग एक अलग विधा से हैं, जबकि देखिए इनकी व्यस्तताएं बहुत होती है। यही एक ऐसा पेशा है जिसमें क्या आपातकाल, क्या सामान्य स्थिति, और हम सब लोग कभी कभी उस समाज से, अपने परिवार से इनको याद करते हैं, लेकिन इन्होंने हमें समय दिया है और हम आमिर साहब ने इनको ढूंढा है, इनको पहचाना है, इनके कार्यों की सराहना की है, इनको सम्मानित करने का काम किया है। तो आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप और आपकी टीम, आपके साथ जुड़े हुए सारे लोग बहुत सम्मान के काबिल हैं। आपको धन्यवाद देना, आपका शुक्रिया अदा करना, मुझे लगता है वो कम शब्दों की बात होगी। हाँ, हम आपका साथ दे सकते हैं, हम आपके साथ पीछे खड़े नजर आ सकते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं समाज के लिए, दोस्तों के लिए, संख्या 25 की हो, 50 की हो, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों ने संख्या की चिंता नहीं की। गांधी जी कहा करते थे एकला चलो। हमारे चूंकि बंगाल से तो संस्कृति इसी बात की बार बार जिक्र आ जाता है, तो ये जो जितने लोग हैं, मुझे लगता है सभी वर्गों से, सभी समाज के लोग, अभी हमारे मित्र हैं, फोटोग्राफर हैं, आए दिन चूंकि आज के लेकर तारुफ विद्या भारती से लेकर के बाकी भास्कर दुबे के साथ से लेके, तो कहने का मेरा बस औचित्य ये है कि हम सभी लोग अलग अलग विधाओं से, अलग अलग जगह काम करते हुए, अलग संस्थाओं में काम करते हुए, अगर आमिर भाई के कहने पर, उनके बुलावे पर, उनको सम्मान लेने के लिए और सम्मान देने के लिए, दोनों चीजों की बात है, तो मुझे लगता है कि बहुत काबिल तारीफ है। विगत दिनों एक त्रासदी का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि शायद हमसे जो बड़े हैं उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखा होगा, और हम सब लोग तो जिंदगी में कोरोना को नहीं भूल सकते हैं। उस दौरान वहीद भाई की टीम, जुबैर भाई की टीम और बहुत सारे साथी थे जिन्होंने लोगों तक घर तक खाना भी पहुंचाया, अनाज चावल भी पहुंचाया, और 24 घंटा, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे उनकी दैनिक जिंदगी की चीजें हो। ये है लखनऊ की तहजीब। दूर बैठे लोग इसका आकलन नहीं कर सकते, जो दूर लोग तो सिर्फ उन चीजों को समझ सकते हैं जो जबानी तौर पर जानी जाती है। सरकारें आती जाती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, लेकिन ये जो जिक्र किया था आमिर भाई ने कि मनोज मिश्रा जी सम्मान कर रहे हैं कारी साहब का, कारी साहब सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी का, और वहीद भाई सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर खन्ना का। तो तहजीब, और ये गंगा जमुनी तहजीब है क्या, वो अगर देखना तो आप इस छत के नीचे हमारे मंच पर हमारे सामने बैठे सभी साथियों को देख सकते हैं। मुझे लगता है, अच्छा मैं माफी चाहूंगा क्योंकि बीच में सभा को या किसी भी चीज को छोड़ के जाना उचित नहीं है। मेरी फ्लाइट है, मुझे कलकत्ता जाना है, मेरी बोर्डिंग है, तो सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सभी लोग बहुत काबिल एहतराम हैं, और जो सामीन और सामीन में ज़्यादातर लोग अवार्डी भी हैं, तो सबसे पहले दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन सब आज अवार्ड से तबादला किया है, इज्जत अफजाई हुई, सबको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ना चीज़ इस लाइक नहीं, लेकिन ये आमिर भाई की और आप तमाम हज़रात की होती है कि आप लोग जो है मुझे याद करते हैं और आप इज्जत अफजाई कर देते हैं, तो अपनी संस्थाओं को थोड़ा सा कुछ अच्छा सा लगता है। और
खुशी की बात यह है कि लखनऊ ने जिस मोहब्बत के साथ मुझे तस्लीम कर लिया है, तो वो मोहब्बतें दिल और दिमाग के दरमियान बस सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें ही नजर आती हैं। 4 मिसरे इस हवाले से मैं पेश कर दूं कि ये दिल जिस दिन मोहब्बत में मचलना सीख जाएगा, ये दिल जिस दिन मोहब्बत में मचलना सीख जाएगा, तो अपने आप गिर गिर कर संभलना सीख जाएगा। ये दिल जिस दिन, बहुत शुक्रिया, ये दिल जिस दिन मोहब्बत में मचलना सीख जाएगा, तो अपने आप गिर गिर कर संभलना सीख जाएगा। जरा बैठा करो तुम भी मोहब्बत करने वालों में, जरा बैठा करो तुम भी मोहब्बत करने वालों में, तुम्हारे दिल का पत्थर भी पिघलना सीख जाएगा। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, तुम्हारे दिल का पत्थर भी पिघलना सीख जाएगा। भाई मैं क्या बताऊं, बस यही एक 4 मिसरे के बाद एक और चंद अशार और आपको की मोहब्बतों के हवाले। आमिर भाई बहुत मुखलिस इंसान है माशाल्लाह, सभी को जोड़ के रखते हैं और बड़ी मोहब्बतें लुटाते रहते हैं। तो ऐसी मोहब्बत करने वाले शख्स जो इस तरह की एक उसकी हिम्मत की दाद देना चाहिए, उसके हौसलों को सलाम करना चाहिए। बचकर गुजर रहा हूँ मैं, बतौर खास डॉक्टर साहब देखें कि गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूँ मैं, गलत कहा कि जमाने से डर रहा हूँ। गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूँ मैं, गलत कहा कि जमाने से डर रहा हूँ मैं, गलत कहा कि जमाने से डर रहा हूँ मैं। शेर बतौर खास की ये और बात कि अब उसने फिर लिया। मैं तवज्जो चाहूंगा, आप तमाम हजरात बड़े मोहब्बत से सुन रहे हैं और बस दुआओं की दरकार है आपकी कि ये और बात कि अब उसने फिर ली आंखें, कभी उसी का शऊर नजर रहा हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी बहुत शुक्रिया। ये और बात की अब उसने फिर ली आंखें, कभी उसी का शऊर नजर रहा हूं मैं, कभी उसी का शऊर नजर रहा हूं मैं। एक शेर यूं भी बहुत खास कि किसी के दर्द से फुर्सत मिले तो सोचूंगा। शेर बहुत खास देखेंगे, किसी के दर्द से फुर्सत मिले तो सोचूंगा, अभी तो वक्त के जख्मों को भर रहा हूं मैं। किसी के दर्द से फुर्सत मिले तो सोचूंगा, अभी तो वक्त के जख्मों को भर रहा हूं मैं, अभी तो वक्त के जख्मों को भर रहा हूं मैं। शेर यूं भी मेरी किस तरह की किस कैफियत से नौकरी करना है, किस हालात में रहना है, एक शेर अपने हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं कि अभी तो वक्त के जख्मों को भर रहा हूं मैं, हलाल रिस्क ने, बताओ देखिए भाई कि हलाल रिस्क ने दुनिया में सुख रो रखा, हलाल रिस्क ने दुनिया में सुर्ख रू रखा, इसी सबब से तो आला हुनर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया। हलाल रिस्क ने दुनिया में सुर्ख रू रखा, इसी सबब से तो आला हुनर रहा हूं मैं, इसी सबब से तो आला हुनर रहा हूं मैं। तो मक्का भी आपकी मोहब्बतों के हवाले और आपकी सहमतें तमाम कि चिराग अमन का बुझने न दूंगा मैं साहिल। शेर चिराग अमन का बुझने न दूंगा मैं साहिल, अब एक आखिरी कोशिश तो कर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया। चिराग अमन का बुझने न दूंगा मैं साहिल, अब एक आखिरी कोशिश तो कर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया, मुझे ज्यादा है नहीं तो मैं कुछ और पेश करता। बहुत आपकी मोहब्बत सर हमको पर बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत, थैंक यू। लेकिन आप यहाँ आपका आना, ये मोहब्बत है इनकी। मैं आदर्श त्रिपाठी साहब का जिक्र कर रहा था और डॉक्टर उमर खन्ना साहब, चाहे वो नेत्र शिविर हो, चाहे दवाओं फ्री दवा का वितरण हो या वो फ्री चेकअप हो,
अच्छा, इन दोनों डॉक्टरों में खासियत है कि जब ये जांच लिखते हैं तो नीचे लिख देते हैं कितने पैसे लेना है इससे, अपना कमीशन नहीं लिखते। अगर 100 रुपए की जांच है तो डॉक्टर साहब लिखते हैं कि 50 रुपए लियो तो 50 रुपए में होगा। 10,000 रुपए की जांच में डॉक्टर साहब ने लिख दिया 5,000 रुपए लेना है तो 5 ही लेना है। इन दोनों की ये बड़ी खासियत है। और आज होम्योपैथी, हम 40 साल पहले वो दवाएं हमारे वालिद साहब होम्योपैथी की खिलाते थे, एलोपैथी की खिलाते थे, रिएक्ट कर जाए बच्चे ने रिएक्ट कर जाए, होम्योपैथी खाते थे। बीच में ये हुआ कि होम्योपैथी के डॉक्टर्स जो थे वो सब के सब ताजिर, बिजनेसमैन, कंपनियों से टाई अप। लेकिन फिर एक किरण दिखाई दी उसी होम्योपैथी में, डॉक्टर मोहम्मद खन्ना ने, डॉक्टर मोहम्मद खन्ना ने एक किरण दिखाई दी और उस किरण के पीछे पीछे एक किरण और आदर त्रिपाठी के रूप में जो है वो भी नजर आई, जो इनको फ्री मेडिकल कैंप में करते हैं। किसी भी होम्योपैथी के डॉक्टर का पर्चा हो 3 दिन की दवाई फ्री देती है, किसी का भी पर्चा, चाहे कितनी महंगी दवा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव में, शहरों में जहाँ चिकित्सा नहीं पहुंच सकती, जहाँ लोग पैसे खर्च करके दवा नहीं खरीद सकते, वहां तक ये अपनी सेवाएं पहुंचाने का काम करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो सकते। और इन्होंने एक बात कही हमसे, जब मैंने फोन बात मैंने कहा आपको यहाँ आना है, तो उन्होंने कहा जितने हमारे मेहमान हैं जो हमारे डाइस पर इस वक्त तशरीफ फरमा है, उन सबको कभी भी कहूँगा इंशाअल्लाह खुदा ना खास्ता कभी भी दवा की जरूरत पड़ेगी तो आप बेखटके डॉक्टर साहब को फोन करिए, उनके क्लिनिक पे जाइए या एक चाय आपके साथ पिएंगे और आपकी दवा और आपका जो उपचार है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ जितने अवॉर्डीज हैं हमारे, वो भी अपना अगर इलाज करना चाहे तो वहाँ जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मेहमान अगर किसी गरीब को वहाँ भेजते हैं कि डॉक्टर साहब इसका अगर इलाज कर दीजिए तो भी उससे पैसे नहीं लगते। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।